हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम कंस्ट्रक्शन का चैप्टर लेके आए हैं। तो कंस्ट्रक्शन यानी हो गया रचनाएं। तो इसके पहले 1 से लेके हम 10 चैप्टर तक करा चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो 11 चैप्टर। और 11 चैप्टर में क्या है तो कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या है कि इसमें यानी कंस्ट्रक्शन का चैप्टर बनाने से पहले आपके पास स्केल, उसके बाद डिवाइडर, कंपास, उसका पेंसिल, इरेजर, कटर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसे कि आज एक्सरसाइज 11.1 कराने जा रहे हैं। तो इसका हीडिंग दिया है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों का माप मापिए। यानी देखिए क्या है कि इसमें क्या करना है, यानी 7.6 सेंटीमीटर का एक पहले रेखाखंड ले लेना है। तो ये जैसे क्या करना है कि ये जैसे देख पा रहे हैं, तो इसमें देखिए ये 5.6 ये सेंटीमीटर का लाइन है और इसमें क्या 7.6 लेके चलना है। तो इसमें देखिए यहां मेरा देखिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये मेरा 0 है, यहां जो देख पा रहे हैं ये 0 है और यहां से हम लेंगे कितना 7.6। यहां से हम 7.6 जब 6 लेंगे, देखिए 7 के बाद छठा लाइन पे जाना है, 7 के बाद छठा। तो बीच में देखिए एक बड़ा सा लाइन जो मिल जाता है वो 5 का मिल जाता है। तो ये मेरा कितना हो गया 7.6 हो गया। ये 7.6। चाहे तो आप ऐसे भी इसको यहां से कट लगा के भी खींच सकते हैं और नहीं तो स्केल रख के भी खींच सकते हैं। जैसे हम इसमें खींचना चाहेंगे तो इसमें क्या करेंगे, यानी हम यहां ऐसे करके दोनों तरफ से हम लगा देंगे। ऐसे भी हम नहीं, अगर इसमें भी नहीं, मतलब चाहे तो ऐसे माप के या फिर आप जैसे स्केल रख लीजिए और उसका 0 से 7.6 पर खींच दीजिए। जैसे हम देखिए 7.6 का एक रेखाखंड खींच दिए। अब इसका देखिए एक नाम दे देंगे, ये मेरा मान लीजिए कि A हो गया और ये मेरा B हो गया। अब इसमें क्या करना है, जब ये मतलब कितना हो गया 7.6 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींच दिए। अब 7.6 का खींचने के बाद आप क्या कीजिए कि इसमें एक न्यूनकोण पहले खींच लेना है। देखिए अगर ये हम पूरा एकदम सीधा खींच देते हैं तो ये समकोण हो जाता है, यानी 90 डिग्री हो जा रहा है। हम ऐसे तिरछा जब खींच देंगे तो ये मेरा कितना होगा, तो ये न्यूनकोण हो जाएगा। तो आप ऐसे घुमा के अगर खींच दे दीजिएगा तो ये मेरा एक बन जाता है क्या, न्यूनकोण बन जा रहा है। ये न्यूनकोण बन गया। अब न्यूनकोण में क्या करना है, देखिए इसमें से टोटल आप गिन लीजिए कि टोटल जो है मेरा 5:8 में है। तो यानी दोनों को जोड़ देंगे 5 और अनुपात 8, यानी 8 5 कितना हो गया 13 भाग। यानी इसमें से जो है ये A और ये मेरा जो पार्ट हो गया मेरा ये X का पार्ट है। ये मतलब X, इसको नाम दे दिए X। यानी हम BAX एक न्यूनकोण खींच लिए। अब इसमें क्या करेंगे, ये 13 यानी 5:8 है तो 13 भाग हो गया। तो 13 भाग में क्या करेंगे, एक एक भाग 13 बार काटेंगे, 13 बार चाप काटेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, एक आपको एक साइज बना लेना है। जैसे मान लीजिए कि हम ये साइज बना दिए, एक साइज बना दिए। ये साइज बनाने के बाद इसको क्या करना है, एक कोई भी एक फिक्स साइज, लेकिन ये क्या जब चाप काटते रहेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी जब आप खींचते रहिए तो जब तक 13वां भाग कट नहीं जाता है तब तक इसको चेंज मत कीजिए। यानी इसको क्या करना है 13 बार काटना है। और ये ध्यान रखना है कि ये ज्यादा इधर उधर हिले डुले ना, ऐसा नहीं कि इसका अलग चाप काट जाए उसका अलग कट जाए। जैसे ये देखिए एक, ये दूसरा चाप कट गया, 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। देखिए अब इसमें से देखिए मेरा थोड़ा बड़ा हम चाप काट दिए। आप प्रयास कीजिएगा कि और छोटा भाग ले लीजिएगा, यानी क्या करना है कि आपको थोड़ा सा, यानी जो हम ये जो लिए थे आप थोड़ा सा छोटा ले लीजिएगा। हम जैसे क्या किए, थोड़ा सा बड़ा खींच दिए, आप थोड़ा छोटा ले लीजिएगा तो लाइन जो है वो थोड़ा छोटा में आएगा। अब हम साइज फिक्स कर दिए हैं, तो हम इस साइज ऐसे कोई भी हम ले लेंगे तो गलत नहीं होगा। यानी क्या हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। यानी देखिए फिर और एक पार्ट काटना है। देखिए 13 बार कट गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए 5 और 8 यानी कितना हो गया, 13 हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये लाइन और ये लाइन को हम मिला देंगे। यानी बी से क्या करेंगे, इसको लास्ट वाला से मिला देंगे और इसका नामकरण कर देंगे। जैसे ये ए था तो इसको हम मान लेते, इसको लिख देते हैं, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A हो गया 13। अब देखिए इसमें से क्या करना है, जब ये नाम दे दिए और ये लाइन को हमको 5:8 में विभाजित करना, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये हम 13 बार काट दिए। अब इसमें से इसको एक चाप ले लेंगे, फिर यानी एक चाप काट देंगे। तो ये जैसे काट दे रहे हैं, यहां रख देंगे और रखने के बाद एक साइज, कोई भी साइज, या तो इसको और बढ़ा के हम ले सकते हैं। यानी ये क्या करेंगे, एक चाप यहां से काट देंगे। ये चाप काट दिए। चाप काटने के बाद क्या करना है, ये देखिए हमको 5:8 में विभाजित करना है, तो पांचवा वाला पे काटना है। 1 2 3 4 5 यहां से रख के हमको एक चाप और लगा देना है। जिस तरह हम यहां रख के जितना साइज का, ये साइज में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जितना साइज का हम यहां काटे हैं उतना साइज का यहां भी काटना है। यानी यहां भी एक चाप काट देंगे। अब ध्यान रहे कि ये जो हम साइज जो भी चाप काटे थे, ये डिस्टेंस माप लेना है। ये मेरा डिस्टेंस जितना है उसको यहां से यहां माप लेना है। जैसे ये माप लिए और मापने के बाद आपको क्या करना है, यहां रख के आपको करना क्या है कि यहां रख के और एक कट लगा देना है। अब कट लगा दिए तो ये मेरा समांतर मतलब लाइन का काम मतलब निकलेगा। अब यहां पांचवा लाइन से हम मिलाएंगे। यहां से हम क्या करेंगे, पांचवा लाइन से, क्योंकि 5:8 में विभाजित करना था, यहां से पांचवा लाइन पे मिलाएंगे। तो ये देखिए पांचवा लाइन से हम मिला दिए। तो अब देखिए यहां से क्या हो गया, हम 1 2 3 4 5 इधर 5 हो गया और इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 5:8 हो गया। अब इसमें भी अगर हम माप लेते हैं एक मतलब, तो ये देखिए टोटल मेरा कितना था, 7.6 था। 7.6 में अगर देखिए कि 5 से अगर ये 13 से भाग देने पर और 5 से गुना कर देंगे तो मतलब देखिए यानी इसका जो माप करने पे आ रहा है 2.9 के अप्रोक्स आ रहा है। ये थोड़ा देखिए कि हो सकता है कि इसमें से थोड़ा सा बिंदी हटने पर एक पॉइंट हट मतलब इधर उधर हो भी सकता है। तो ये मेरा हो गया कंस्ट्रक्शन का कि कैसे 5:8 में विभाजित करें किए। अब इसमें क्या करना है कि हम रचना का क्रम लिख देंगे। हम जो जो इसमें करते जा गए उसका हमको रचना का क्रम लिख देना है। तो सबसे पहला हम रचना का क्रम में यानी क्या किए, या फर्स्ट नंबर में जो करते गए जो जो हम किए हैं उसको हमको लिख देना है। हमको जो जो करते गए उसको हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या किए, ए बी रेखाखंड लिखेंगे। ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। रेखाखंड खींचा। दूसरा क्या किए, देखिए ए बी और रेखाखंड खींचे थे, उसके बाद हम क्या किए कि यानी बी ए एक्स के मतलब
ये क्या किए, एक न्यूनकोण खींच दिए, तो वही हम लिख देंगे कौन बी ए एक्स एक न्यूनकोण खींचा, न्यूनकोण खींचा। अब दूसरा हम क्या, तीसरा पॉइंट क्या किए कि ए एक्स पर यानी ये जो ए एक्स है इस पे हम क्या किए, ए एक्स पर टोटल मेरा कितना था, तो मेरा टोटल जो था वो देखिए 5 और 8 कितना हो गया 13, यानी हम लिख देंगे 13, शॉर्ट में हम यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं m प्लस एन, यानी हो गया 5 प्लस 8, 5 8 हो गया मेरा 13। बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और लास्ट में और लगा देंगे A13 अंकित किया। अब देखिए इसको दिखाने के लिए हम क्या कि देखिए उतना अगर लिखेंगे लंबा लाइन होगा, इसमें से थोड़ा सा हम दिखा देते हैं कि A1 बराबर क्या हो गया A1 A2, यानी मेरा A1 बराबर क्या हो गया A1 A2 हो गया। और उसके बाद क्या A2 बराबर A3 बराबर A4 A5 A6 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, उसके बाद 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 मतलब इक्वल में खींचे। उसके बाद चौथा में हम क्या किए, यानी ये जो मान देख पा रहे हैं ए बी, और इसको हम मान लेते हैं कि यहां जैसे मेरा सी हो गया, यानी सी को बी से मिला दिया, वही हम लिख देंगे। या फिर यहां अगर सी नहीं मानते हैं तो यहां A13 तो है, ये है A13 को बी से मिलाया, वही लिख देंगे बी A13 को मिलाया। अब देखिए ये तो 13 का पार्ट हो गया, उसमें से अब क्या किए थे, एक चाप खींचे थे, तो वही हम लिखेंगे बिंदु A5 से होकर जाने वाली A13 बी के समांतर, यानी A13 बी के समांतर एक रेखा ए बी को एक बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती हुई
खींची। इस प्रकार इस प्रकार 5:8 में विभाजित हुआ। तो इस प्रकार मेरा 5:8 में विभाजित हो गया। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो इसमें देखिए 4 और 5 और उसके बाद 6 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक कोई भी एक तो साइड हम ले लेंगे, चाहे तो 5 से ले लें या 6 से ले लें या मतलब 4 से ले लें। तो हम जैसे एक बीच वाला साइड ले लेते हैं 5 वाला। इसमें हम स्केल रख के 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे, नहीं तो ऐसे का बताए थे 1 नंबर में, ऐसे सीधे हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का एक खींच लेंगे। पाँच सेंटीमीटर ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लेने के बाद देखिए यहां 4 और 6 है, तो एक बार हम 4 पे इसको बांध देंगे। 0 से लेके देखिए इसमें से जो है जो भी वैल्यू लेंगे थोड़ा ढंग से। चार सेंटीमीटर ले लिए। एक तरफ से 4 लेना, एक तरफ से 6। पहले 4 वाला लाइन काट लेते हैं। इसी जगह आएगा 6, क्योंकि एक तरफ से 6 आना चाहिए, तो इस जगह काट देंगे और एक तरफ से हम 6 बांध लेंगे। ये 0 हो गया, 0 से लेके हम 6 पर बांध लेंगे। ये 6 ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, नाम दे देंगे। जैसे मान लेते हैं इसको A दे दिए, इसको B और इसको C दे देते हैं। अब इसमें से यानी क्या करेंगे, एक न्यूनकोण खींच लेंगे। यानी देखिए यहां से क्या किया, 4 सेंटीमीटर लेके चाप काट दिया और इधर से 6 सेंटीमीटर लेके चाप काट दिए और दोनों A से B को मिला दिए और A को C से मिला दिए। मिलाने के बाद अब क्या करेंगे कि A B और इधर एक न्यूनकोण खींच लेंगे हम। क्योंकि देखिए ये अगर हम सीधा खींच देते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। हम बताएं कि टेढ़ा एक खींच लेंगे घुमा के, ये न्यूनकोण हो गया। अब इसमें से हम बताए थे जिस तरह की एक चाप ले लें, अगला बार क्या किए थे, बड़ा ले लिए थे, अब की बार हम छोटा ले रहे हैं। यानी कितना, 3 अनुपात में विभाजित करना है। तो 3 अनुपात में जब विभाजित करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहां तक आना चाहिए, 1 2 3, यानी इसमें से 3 बार इसको काट देंगे। क्योंकि 2/3 गुनी है, तो 3 गुनी आना चाहिए। और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। एक 2 3 और ये मेरा हो गया x। अब इधर से इसको मान देंगे B1
B2 B3। अब इसमें से देखिए इसको क्या करेंगे, C को B3 से मिला देंगे। मिला दिए। अब इसमें से एक चाप का क्या करेंगे, फिर चाप काट लेंगे। अब देखिए 2/3 गुनी था तो दो पे रख के काटेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, ये डिस्टेंस माप लेंगे। जितना पे रहेगा उतने पे इसको काट देना है। अब इसको रख के जब ये कट गया तो यहां जो कटा है, कटान बिंदु जो होता है उस पे रख के सीधा खींच देंगे। और ये ध्यान रखिए कि कटना चाहिए सही ढंग से। अब इसमें से फिर यहां भी एक काट देंगे, चाप काटेंगे, फिर इस जगह रख के वैसे ही काट देंगे। इसका भी डिस्टेंस माप लेंगे। ये देखिए छोटा पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, मिटा के थोड़ा बड़ा चाप ले लेंगे। और यहां से फिर दो, जहां से मेरा मिला हुआ था वहां से हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहां से हम डिस्टेंस को माप लेंगे, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना था। अब यहां से फिर इसको काट देंगे। अब इसमें से ये जो कटान बिंदु है इसको भी यहां से मिला देंगे। यानी हमेशा ध्यान रखना है, जिस तरह इसका काट के यहां जितना पे गुनी रहे, 2 गुनी पे था तो इसलिए यहां रख के काट दिया और यहां का डिस्टेंस माप के इधर से काट दिए, कटान बिंदु से मिला दिए। वैसे ही इसमें क्या किए, यहां एक बिंदु यहां छोटा हो गया था, यहां डिस्टेंस क्योंकि ये दोनों आपस में देखिए सट जा रहा था, अब इससे दब नहीं सकता था, इसलिए ये डिस्टेंस का माप नहीं हो रहा था। इसलिए हम क्या किए, थोड़ा बड़ा ले लिए चाप, नहीं तो स्केल से के भी आप स्केल से माप के यहाँ काट सकते थे। तो हम यहाँ देखिए क्या किए, यहाँ से ऐसे चाप एक ले लिए और यहाँ से भी जहाँ जाके मिला था यहाँ से रख के फिर अगला चाप काट दिए, और यहाँ से जितना ये डिस्टेंस आ रहा था उसको इस जगह रख के काट दिया। उसके बाद कटान बिंदु और ये जो मिला हुआ बिंदु था इसको मिला दिए। अब इसका नामकरण कर देंगे। नामकरण में क्या होगा, ये देखिए जब नीचे बड़ा रहे और ऊपर छोटा रहे तो ये ध्यान रखना है कि जो हम साइज ये दिया रहे उसके भीतर में ही हम गुनी करेंगे। और जब ये अगर ऊपर बड़ा छोटा रहे और नीचे मतलब ऊपर बड़ा रहे और नीचे छोटा रहे तो आप क्या कीजिए कि बाहर की ओर बढ़ाएंगे। तो इसलिए इसमें देखिए जब बाहर बढ़ा, इसमें अंदर किए हैं तो इसमें ए और इसको लिख देंगे ए डैश, और वैसे ही सी और इसको लिख देंगे सी डैश। अब जो देखिए सब मेरा हो गया। अब इसमें हम रचना का चरण लिख देंगे, जो हम किए हैं वही सब हम लिखेंगे। रचना का चरण, सबसे पहले हम जो किए हैं वही लिखते जाएंगे। एक रेखाखंड BC बराबर कितना लिए थे, 5 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा क्या किए, बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप काटा।
यानी 20 से को मान के, और यहाँ देखिए 5 वाला ये खींचे थे, और यहां से अब 4 वाला खींच देंगे। बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का खींचे थे। सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। यानी देखिए यहां ही से ना किए थे, यानी ये बी से 4 सेंटीमीटर काट दिए थे, और यहां से सी से 6 सेंटीमीटर काट दिए, और एक को बी से मिलाए, एक को सी से मिलाए, वही हम लिखेंगे। वही लिखेंगे ए से बी को तथा ए को ए से सी को मिलाया। यानी देखिए इसमें यही ना किए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से चौथा काम क्या किए थे, यानी इसमें से ये मिलाने के बाद हम न्यूनकोण खींचे थे, वही हम लिख देंगे। सी बी एक्स एक न्यूनकोण खींचा, न्यूनकोण खींचा। पांचवा क्या किए, बी एक्स पर जो है, यानी ये बी एक्स पर 3 बराबर बिंदु के लिए चाप। बी एक्स पर यानी मेरा कितना आ गया, यानी 3 बिंदु, बड़का गुनी वाला ले लेंगे। बी एक्स पर 3 बिंदु क्या क्या लिए, B1 B2 और B3। इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो। पांचवा हम छठा क्या किए, यानी देखिए B3 को C से मिला दिए, वही हम लिखेंगे। B3 को C से मिलाया। अब हम क्या किए, सी डैश से, यानी ये देखिए सी डैश ये रहा, सी डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर, CA के समांतर एक रेखा BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींचा। अब देखिए हम क्या किए, अब यहां जो जो हम किए हैं, यानी B2 को C डैश से मिला दिया, और A1 को A डैश को C डैश से मिलाया।
B2 को C डैश से तथा A डैश से C डैश को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी देखिए, जब अगर ऊपर बड़ा रहे नीचे छोटा रहे तो क्या करना है कि जो ABC लेंगे C डैश बाहर ले लेंगे, यानी जो इसका साइज दिया रहे ये साइज से जो है बाहर ले लेना है। अगर ऊपर मतलब छोटा रहे या नीचे बड़ा रहे तो साइज के भीतर कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे इसमें क्या करेंगे, सब एक तो बीच वाला साइड ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो पहले एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। यानी 0 से इसको लेंगे और उसके बाद 6 तक जाएंगे, 6 तक गए। अब देखिए ये 6 सेंटीमीटर का खींचा गया। अब क्या 5 सेंटीमीटर, यानी यह देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर है और 6 और 7। तो एक बार यहाँ से मतलब 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, एक बार 7 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का इसको बांध लेंगे। यानी ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर और यहां से 5 सेंटीमीटर का पहले चाप काट लेंगे। यानी देखिए इसमें क्या होगा कि और ऊपर जगह चाहिए, कम पड़ जाएगा। 6 सेंटीमीटर और नीचे ले लेंगे। छह सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद 5 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे। अब उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब उसके बाद 7 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे क्योंकि 5 6 7 था। जीरो और ये मेरा हो गया 7। सात सेंटीमीटर का काट लिए। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। एकदम मिलाना है, जो एकदम बिंदु पर प्रॉपर तरीके से मिलाना है। अब देखिए ये 6, ये 5 और ये 7। अब इसमें क्या करेंगे, एक अन्य जो है न्यूनकोण देखिए, ये जब भी अगर ये इस तरह करेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण, सीधा ये कर देंगे 90। इसको घुमा के करेंगे तो ये न्यूनकोण खींचा जाएगा। और ये इसका कोई साइज नहीं, ऐसे खींच देंगे। अब इसमें देखिए 7/5 गुनी था, तो यानी 5 ही घर बनाना है। 5 बार इसको काटेंगे। तो एक बार इसको फिक्स साइज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए इसको 5 बार काट लेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 बार काट लिए। अब 7 गुनी जब है तो 2 तो और बढ़ना होगा, तो हम तो और बढ़ सकते हैं। इसको एक ही बार 7 बार काट देते हैं।
अब देखिए इसमें से 5 यहां से मिला देंगे। ये 5 वाला मेरा देखिए मिल गया। अब इसमें क्या, देखिए 1 2 3 4 5। अब 7वां घर कैसे मिलाएंगे, यह कहाँ जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी इसमें एक चाप काट देंगे। इस जगह रख के एक चाप काट देंगे। थोड़ा अगर बड़ा भी चाप काट सकते हैं, ये कुछ भी एक चाप काट देंगे। अब देखिए यहां 7वां वाला लाइन पे फिर एक चाप काटेंगे। और उसके बाद ये डिस्टेंस को माप लेंगे। और ये डिस्टेंस जितना आया वही डिस्टेंस पे क्या करेंगे, यानी इसको काट देंगे। काटने के बाद अब इसको मिला देंगे। अब इसमें देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी एक चाप काट देंगे। तो इसका भी डिस्टेंस माप लेंगे। देखिए जितना था इस साइज को, उसका जितना साइज पे था पहले, तो इसमें क्या जितना पे हम चाप काटे थे, इस पे भी एक चाप काट लेंगे। अब इसका साइज माप लेंगे और इसका यही साइज पे इसका फिर चाप काट देना है। काटने के बाद और इसके बाद इसको मिला देंगे। और इसके बाद इधर इसको मिला देंगे। अब इसका नाम दे देंगे, ये हो गया ए, ये बी और उसके बाद सी। हम बोले थे कि जब बाहर खींचेंगे तो ये सी डैश कर जाएगा। और उसके बाद ये मेरा एक्स हो गया, ये ए डैश हो गया। और ये मेरा B1 B2 B3, इसमें से जैसे क्या किए, यहां से इसको यहां मिला दिए। अब इसमें इसका नाम दे देंगे B3 B4 B5 B6 B7। अब इसमें क्या करना है कि जो जो हम करते गए उसका हम कल मतलब रचना का क्रम लिख देंगे। यानी इसमें से पहले जो जो इसमें करते गए हैं उसका क्रम लिखते जाएंगे। ये मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। सबसे पहले एक रेखाखंड एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा क्या किए, यानी B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। वही लिखेंगे B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। तीसरा में हम क्या किए, यानी देखिए B केंद्र इसको माने थे, यानी इसमें B केंद्र माने थे और उसके बाद यहां से C केंद्र मान के 7 सेंटीमीटर का काटे थे। तो वही हम लिख देंगे C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का चाप काटा। अब यानी इसमें हम क्या किए थे, यानी इसमें A को B से मिलाए थे और A को C से मिलाए थे। वही हम लिख देंगे
ए को बी से तथा ए को सी से मिलाया। अब इसके बाद मिलाने के बाद हम क्या किए थे, यानी ये बी पर, यानी देखिए सी बी एक्स एक न्यूनकोण खींचे थे, तो वही हम लिखेंगे सी बी एक्स एक न्यूनकोण खींचा। अब देख मतलब बी एक्स पर हम क्या किए थे, यानी 7 बार बराबर भागों में बांटे थे, तो वही हम लिखेंगे इसमें। इसमें 7 बिंदु हम लिए थे, तो 7 बिंदु B1 B2 B3 B4 B5 B6 तथा B7 BX पर इस प्रकार अंकित किया कि, यानी B1 बराबर B1 B2 मतलब सब इक्वल, B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5 B6 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 उसके बाद 6 7, इस प्रकार हम क्या किए, बराबर किए। और उसके बाद 7 में नंबर में जो है, यानी हम क्या किए कि एक मतलब चाप काटे थे, तो चाप काटे थे तो वही हम लिखेंगे कि सी डैश से होकर जाने वाली सी ए के समांतर एक रेखा बढ़ाने पर रेखाखंड बी ए को ए डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचें। तो इस प्रकार ये देखिए, और उसके बाद में क्या किए, इसको खींच दिए। इस प्रकार मेरा क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो गया। जितना हम लिखना चाहेंगे बढ़ते जाएगा, तो इस तरह लिखेंगे, इस प्रकार ए डैश बी सी डैश अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस प्रकार मेरा हिसाब कंप्लीट हो गया। अब चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो, यानी 2/2 गुनी हो। तो ऊपर जब बड़ा रहे और नीचे छोटा रहे तो साइज से बाहर इसका कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो 8 सेंटीमीटर जब आधार लेना है तो इसमें क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का पहले ले लेंगे, इसको खींच, एक रेखाखंड खींच लेंगे।
ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। 8 सेंटीमीटर हो गया। अब 8 सेंटीमीटर का इसका एक लेके और चाप काट देंगे। आठ सेंटीमीटर लिए। अब इसका एक चाप काटेंगे जिसमें से इधर 4 ही होना चाहिए। ऐसा काटना है कि जैसे ये 8 जा रहा है तो इसका 4 यहाँ आएगा, इसलिए इधर ये यहाँ काटेंगे। क्योंकि देखिए 4 सेंटीमीटर उसमें भी अब मतलब और नीचे कटेगा। अब उसके बाद 4 सेंटीमीटर बांधेंगे। 2 8 हो गया, एक 4, क्योंकि आधार 8 था। समद्विबाहु जब त्रिभुज है तो 2 तो 8 होना चाहिए, क्योंकि 2 भुजा बराबर होना चाहिए। तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर अब काट देंगे। अब इसके बाद इसको मिला देंगे। इसके बाद इसमें भी एक न्यून कोण फिर खींच लेंगे, यानी वो न्यून कोण जब घुमा के थोड़ा खींच देंगे तो ये न्यून कोण हो जाएगा। अब यार यानी इसमें 3/2 गुनी है, तो यह 3 पार्ट बनाना होगा। और थोड़ा ले लेते हैं। एक, दो, 3। इस यानी 2 वाला तो मिला देंगे इसमें। तीसरा वाला अब देखिए ये मेरा x हो गया और ये मेरा हो गया a, ये b और ये c, ये B1 B2 B3। अब देखिए इसका साइज हम कैसे इसका करेंगे, तो इसका चाप काट लेंगे। चाप काटे। अब 3 के पास भी चाप काट लेंगे और इसके बाद इसका साइज माप लेंगे। यानी हो गया। अब इसमें भी क्या करेंगे, काट देंगे। और उसके बाद जहां कटान बिंदु है और ये जो 3 का बिंदु है इसको मिला देंगे। उसके बाद यहां भी मिला देंगे। ये मेरा C डैश कर जाएगा। अब देखिए इसका भी यहां फिर खींचना है, तो इसमें भी फिर चाप काटेंगे। इसके बाद इसको भी मिला देंगे और इधर से अब ये मेरा हो गया A डैश। इस प्रकार मेरा 3/2 गुनी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो जो हम रचना का क्रम करते गए उसको हम लिखते जाएंगे।
यानी फर्स्ट नंबर एक बीसी रेखाखंड कितना खींचे, यानी 8 सेंटीमीटर का खींचे। एक रेखाखंड बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा क्या किए, बी को केंद्र मानकर यानी बी को जब केंद्र मान लिए थे, यानी बी केंद्र मान के 8 सेंटीमीटर खींचे थे और सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर यहां खींचे थे। बी को यहां से 8 और यहां से सी को केंद्र मान के 4, और उसके बाद दोनों का चाप काट के, और यानी हम क्या किए, बी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर तथा सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप काटे थे। ए को बी से मिला रहे थे, यानी देखिए यहां से चाप काटने के बाद यहां से जब 8 सेंटीमीटर काटे थे और यहां से 4 सेंटीमीटर, उसके बाद दोनों को मिलाए थे। उसके बाद हो गया कि B2 को C से मिलाया और B3 से होकर जाने वाली B2 C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचे। उसके बाद हम क्या किए, C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाने पर रेखाखंड BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचे। उसके बाद में क्या किए, इस प्रकार जब मतलब कर दिए तो तब मेरा जितना लंबा लाइन लिखते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। इस तरह त्रिभुज डैश ए बी डैश सी अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम BC का माप लेके एक रेखाखंड जो है 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे। BC बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। छह सेंटीमीटर BC खींच दिए और AB जो है वो 5 सेंटीमीटर खींचना है। तो इसमें 5 सेंटीमीटर का एक बांध लेंगे। 5 सेंटीमीटर हो गया, एक चाप काट लेंगे। अब देखिए 5 सेंटीमीटर खींचने से पहले क्या करना है, इस कोण ABC दिया है, यानी B जो है ये B खींचे हैं और ये मेरा C है। तो अब देखिए B जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो 60 डिग्री हम कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले देखिए समझिए, यानी इसमें से देखिए इस प्रकार एक पहले चाप काट लेंगे और ये जो चाप होता है ये 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में 3 पार्ट करेंगे तो मेरा जो पहला पार्ट वो 60 डिग्री कट जाएगा। इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, जितना पे हम खींचे उतने पे करना है। ये 60 डिग्री बन गया। अब उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर पर इसको बांध लेंगे। पाँच सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको, ये मेरा ए हो गया और ये बी और ये सी, अब इसको मिला देंगे। यानी मेरा ये 60 डिग्री हो गया। अब इसमें देखिए एक न्यून कोण ले लेंगे। अब जब 3/4 गुनी है, यानी 3 जब छोटा ऊपर है, तो इसमें से जितना साइज दिया रहे उसमें कंस्ट्रक्शन अंदर करेंगे, यानी सी के अंदर करेंगे। ऊपर बड़ा रहे सी के बाहर करेंगे। तो इसमें से 3 पार्ट हम, यानी 4 पार्ट करना है, तो 4 बार कट लगा देंगे। एक, 2, 3, 4। तो इसमें देखिए चौथा वाला पार्ट से इसको मिला देंगे। चौथा पार्ट से मिला दिए। ये मेरा हो गया B1, B2, B3, B4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक चाप काट लेंगे, फिर कोई एक साइज का कुछ भी। और उसके बाद जब 3/4 है तो 4 पे काटे तो 3 पे भी काटना है। और उसके बाद इसका जो है यहां से साइज माप लेंगे। साइज भी वही है, हो गया इसका डिस्टेंस। अब इसको मिला देंगे जहां कटान बिंदु है, और उसके बाद B3 जो है। ये मेरा C डैश हो गया। अब देखिए ये थोड़ा सा बिंदी हटने पर थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसमें भी एक साइज का चाप काट लेंगे। और उसके बाद यहाँ जो मिला है इस पे भी एक काट लेंगे। अब इसका यहाँ से डिस्टेंस को माप लेंगे और उसके बाद यहाँ काट देंगे। और उसके बाद कटान बिंदु और ये जो लाइन आके मिला था, ये दोनों को मिला देंगे। ये मेरा A डैश हो गया, C डैश। इस प्रकार मेरा कंस्ट्रक्शन बन गया। ये मेरा लाइन जो हो गया ये X, यानी अब इसका रचना का हम क्रम लिखते जाएंगे। एक रेखा खंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा क्या किए, कोण B बराबर 60 डिग्री खींचा। तीसरा B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। अब उसके बाद हम क्या किए, चाप काटने के बाद A को B से मिलाए थे, यानी देखिए A को B से और A को C से मिलाए थे, यानी वही लिख देंगे। A को B से तथा A को C से मिलाया। पांचवा हम क्या किए, यानी अब CBX एक न्यून कोण खींचा। CBX एक न्यून कोण खींचा। अब उसके बाद BX पर 4 बिंदु
इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो, यानी सब बिंदु इक्वल हो। सातवां हम क्या किए, B3 को B4 को C से मिलाया और B4 C के समांतर एक रेखा BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचे। उसके बाद C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचे। इस प्रकार आप देखिए, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B जो है 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। यानी जब ऊपर बड़ा रहे और नीचे छोटा रहे तो आपको करना क्या है कि मतलब उसका अन्य त्रिभुज जो बनाना है वो साइज से बाहर बनाना है। तो इसमें हम करेंगे, तो सबसे पहले जो है BC जो है वो 7 सेंटीमीटर का हम खींच लेंगे। ये मेरा 0 हो गया और 0 से हम 7 सेंटीमीटर चल जाएंगे। ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद इसमें करना क्या है कि 45 डिग्री, कोण B जो होना चाहिए वो 45 डिग्री होना चाहिए। तो 45 डिग्री कैसे खींचा जाता है, तो सबसे पहले हम चाप खींचेंगे। तो जैसे चाप खींचते हैं तो ये चाप जो है यानी 180 डिग्री का हो जाता है।
अब 180 डिग्री में जितना हम कट लगाते जाएंगे उतना वो मतलब 60 डिग्री बढ़ते जाएगा। यानी एक कट लगाएं 60 डिग्री, दूसरा कट लगाएंगे 120 डिग्री, और तीसरा कट जो है जाता है ये लाइन भी खींच देंगे तो वो 180 भी आएगा, तीसरा कट भी यहाँ लाइने पे आएगा। अब देखिए 60 और 120 के बीच में कितना हो जाएगा, यानी 90 डिग्री आ जाएगा। यानी 60 और 120 के बीच में कट लगाएंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। अब देखिए 90 डिग्री का एक हम क्या करेंगे, यानी एक खाली मार्किंग कर देंगे। ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए 90 और 0 के बीच में कितना आएगा, वो 45 डिग्री आएगा। या कोई भी इसमें दोनों तरफ से इक्वल काटना है, यानी बराबर काटना है। यानी ये अब कितना हो गया, तो ये मेरा जो है 45 डिग्री हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें जैसे क्या करना है कि एक हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कौन ए दिया था मेरा, कौन ए बराबर दिया है 105 डिग्री, कौन बी बराबर दिया है 45 डिग्री, तो कौन सी जब निकालेंगे तो 180 डिग्री में ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 105 और 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। 150 डिग्री घटा देंगे तो यानी 30 डिग्री होगा। यानी कौन सी का माप कितना हो गया, वो 30 डिग्री हो गया। तो इसका सी वाला का माप कितना ले लेंगे, तो 30 डिग्री ले लेंगे। तो 30 डिग्री क्या करेंगे, कैसे खींचेंगे, तो यानी इसमें से पहला ऐसे ही चाप काट देंगे। चाप काट दिए और पहला कट लगाएंगे तो वो 60 डिग्री हो जाएगा। अब 60 का फिर आधा करेंगे तो वो मेरा कितना होगा, यानी 30 डिग्री का जाएगा। 0 और 60 के बीच में हो जाता है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये देखिए ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री का एंगल गया। अब दोनों तरह से इसको अब जैसे मिला देंगे तो कटान बिंदु 105 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा यानी मेरा ये जो है ये 105 डिग्री हो गया। ये मेरा बी का माप था और ये मेरा सी का माप है और ये मेरा ए का माप है। यानी ये मेरा कितना हो गया, तो ये मेरा 45 डिग्री है, ये मेरा सी 30 डिग्री है और ये मेरा 105 डिग्री है। अब इसमें से ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक न्यूनकोण ले लेंगे। जैसे ये ले लिए न्यूनकोण। न्यूनकोण में देखिए कितना गुनी था, 4/3 गुनी था। यानी 3 गुनी 4 भाग में इसको करेंगे तो 4 भाग में एक साइज फिक्स कर लेंगे और इसको 4 बार कट लगा देंगे। एक, 2, 3, 4। अब देखिए 3 गुनी वाला तो हम मिला देंगे। यानी 3 गुनी वाला हम मिला देंगे और चौथा गुनी तो बाहर जाएगा। ये 3 गुनी वाला मिल गया। अब यहां नामकरण इसका करेंगे तो ये मेरा B1, B2, B3
और ये हो गया मेरा B4। अब ये चौथा पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, तो इसका एक चाप काटेंगे। एक चाप काट दिए तो यहां से भी चौथा में भी चाप काट देंगे। अब इसका डिस्टेंस को हम माप लेंगे। यानी इसका डिस्टेंस को माप लेंगे। ये डिस्टेंस मेरा हो गया। अब उसके बाद यही डिस्टेंस पे इसको काट देंगे। कटान बिंदु हो गया मेरा। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इसको भी यहां से सीधा कर देंगे। तो ये मेरा C डैश का हो गया, ये मेरा C डैश हो गया। अब फिर अगला पैरेलल लाइन कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले एक चाप काट देंगे। जैसे यही चाप से हम क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे ये चाप काटा हुआ है, इसी का साइज बना लेते हैं। ये साइज बन गया, यही साइज पे हम यहां काट देंगे। काट दिए। अब यहां का साइज माप लेंगे। माप लिए। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। फिर कटान बिंदु जब मिल गया, इसको अब लाइन खींच देंगे। और उसके बाद इसको भी मिला देंगे। अब ये मेरा क्या बन गया, A डैश बन गया। तो इस प्रकार मेरा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। अब इसका रचना का चरण लिखना है, यानी अब क्या क्या किए थे वही सब हमको लिख देना है। फर्स्ट नंबर हम एक रेखाखंड खींचे थे, वही हम लिख देंगे। एक रेखाखंड यानी BC बराबर कितना खींचे थे, तो 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर खींचा। और ये मेरा यहां जो था ये X था। दूसरा क्या किए, कोण B 45 डिग्री बनाया। कोण B बराबर 45 डिग्री बनाया तथा कोण C बराबर यानी 30 डिग्री बनाया। उसके बाद तीसरा नंबर हम क्या किए, A को B से मिलाया और A को C से मिलाया। A से B को तथा A को C से मिलाया। कोण A बराबर 105 डिग्री बना। पांचवा क्या किए, CBX बराबर एक न्यून कोण खींचे। CBX एक न्यून कोण खींचा। पांचवा नंबर, छठा नंबर क्या किए कि BX पर जो है यानी 4 बिंदु खींचे थे। 4 बिंदु B1, B2, B3 तथा B4 BX पर
इस प्रकार खींचा कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो। उसके बाद में हम क्या किए, यानी B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया और B4 से होकर जाने वाली B3 C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। उसके बाद C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाने पर रेखाखंड BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। इस प्रकार जब हो गया कि तब A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं यानी कर्ण के अतिरिक्त, यानी ये क्या दिया है, लंब और आधार दिया है, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। यानी साइज से क्या करना है, बाहर खींचना है। ऊपर जब बड़ा रहे, नीचे जब छोटा रहे, तो उसको क्या करना है कि साइज के बाहर खींचा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी एक को आधार ले लेंगे, एक को लंब ले लेंगे। तो यानी मान लेते हैं कि 4 को लंब ले लें या 3 को ले लें, तो 3 को ही ले लेते हैं, 4 को लंब ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देंगे। जीरो से 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। उसके बाद ये देखिए, जब भी ये समकोण त्रिभुज है तो बी जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री कैसे खींचेंगे, तो इसका यहां से क्या करेंगे, एक चाप काट देंगे। तो चाप कितना होता है, 180 डिग्री का होता है।
पहला कट लगाएंगे 60, दूसरा भी कट लगाएंगे तो 120। अब 60 और 120 के बीच में 90 होता है। अब 4 सेंटीमीटर हमको लेना है, तो 4 सेंटीमीटर हम खींच देंगे यहां से रख के। और यहां से इसको मिला देंगे। अब एक न्यूनकोण हम खींचेंगे। अब इस पे क्या करेंगे, यानी 5 पार्ट में इसको करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से 3 पार्ट को तो हम मिला देंगे, यानी सी से। यानी ये ए, ये बी और ये सी, ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री। इसका नामकरण B1, B2, B3, B4, B5। अब इसमें हमको करना क्या है कि इसमें देखिए पैरेलल लाइन कैसे खींचेंगे। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम क्या बताए थे कि इसका एक चाप काट देंगे। काटे तो इसका 5 से भी एक चाप काटेंगे। अब इसका साइज हम माप लेंगे। ये साइज रहा, इसका भी हम साइज पे क्या करेंगे, चाप काट देंगे। अब काटान बिंदु से इसका पैरेलल लाइन खींचा, यानी समांतर रेखा खींचा जा सकता है। उसके बाद यहां से इसको मिला देंगे। उसके बाद इसका जो समांतर रेखा खींचेंगे, इसका भी यहां से एक चाप काटेंगे। और इसका भी यहां से खींचेंगे। अब इसका साइज ऐसे ही माप लेंगे। अब देखिए यहां से इसको मिला देंगे। देखिए थोड़ा सा हम मतलब फिगर जो है वो यानी और हमको नीचे लेना था। अब इसको यहां से मिला देंगे। देखिए आप लोग थोड़ा सा नीचे लीजिएगा, काहे कि थोड़ा सा मेरा ऊपर हो गया, ऊपर लिखा हुआ हम चले गया। और ये मेरा ए डैश कर गया, ये मेरा ए डैश हो गया, और ये मेरा सी डैश हो गया, और ये वाला पार्ट मेरा एक्स कर गया। इस प्रकार मेरा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। अब इसमें हम रचना का चरण लिख देंगे, यानी जो जो हम करते गए वो लिखते जाएंगे। फर्स्ट नंबर क्या किए थे कि BC बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। BC बराबर 3 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद दूसरा हम क्या किए हैं, कोण B बराबर 90 डिग्री खींचा। कोण B बराबर 90 डिग्री खींचा। तीसरा हम क्या किए कि यानी
बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। उसके बाद हम क्या किए, ए से बी को मिलाएं और बी को सी से मिलाएं। ए को बी से तथा ए को सी से मिलाया। उसके बाद अब देखिए कि सी बी एक्स बराबर एक न्यून कोण खींचा। सी बी एक्स बराबर एक न्यून कोण खींचा। अब उसके बाद हम बी एक्स पर 5 बिंदु B1, B2, B3, B4, B5 इस प्रकार खींचा कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 हो। उसका समांतर रेखा खींचे थे, वही हम लिखेंगे कि B3 को C से मिलाया और B5 से होकर जाने वाली B3C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। उसके बाद 8 नंबर में यानी C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाने पर रेखाखंड BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। अब देखिए सब खींचा गया। अब उसके बाद हम लिख देंगे तब A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस प्रकार मेरा कंस्ट्रक्शन का यानी 11.1 का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। इसमें अगर कोई बच्चों को डाउट है कमेंट में बताएं, फिर से उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार मेरा आज का क्लास इतना ही।